नमस्कार, मेरे चैनल सिंपली पल्लवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं 5 साइंस ऑफ अ टॉक्सिक पर्सन उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगी। क्या वो क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़ हैं एक टॉक्सिक पर्सन की, एक पर्सन जो आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी या थोड़ी से ज़्यादा नेगेटिविटी भी फैला रहा है और शायद आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई सच अ टॉक्सिक पर्सन, और मे बी वो टॉक्सिक पर्सन आप ही हो किसी और के लिए। तो बिकॉज चेंज की शुरुआत अपने आप से होती है, सो इट्स गुड टू डिग डीप इन योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को आंकें, अगर और अपने से जुड़े फिर सभी लोगों को आंकें जो टॉक्सिक पर्सन की कैटेगरी में आते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वही हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट टू से मी अगेन दिस, अगर पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है सुनने की, कमेंट करें, मुझे भी बताएं। पर्सनली मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड येस, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड येस, नाउ विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट द कंटेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इमोशनल एग्जॉशन। किसी से मिलने के बाद अगर आप बहुत थके हारे महसूस करते हैं, थोड़ा नेगेटिव फील करते हैं, थोड़ा गुस्सा आ रहा है या थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, दैट मीन्स वो इंसान आपको थोड़ी टॉक्सिसिटी दे रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी दे रहा है, और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, किसी से मिलने के बाद अगर आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हैं, थोड़ा अपलिफ्टेड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, आप में खुशी ज़्यादा आप फील करते हैं अपने अंदर, उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं, बिकॉज़ वो आपके लिए एक मोटिवेटर के रूप में काम करते हैं। और ऐसे लोगों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। आई थिंक द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो हम सब आंक सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसके साथ रहकर खुशी मिले, दिल को तसल्ली मिले, वो लोग आपके जीवन में रहने चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए कि वो आपके साथ हमेशा रहें। और जिनके साथ रहने से तनाव बढ़ता है मेंटली, फिजिकली, जिनके साथ रहने से आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं और मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा गिनाते हैं इंस्टेड ऑफ द गुड थिंग्स विच आर हैपनिंग एंड विच हैज़ हैपेंड टू यू बिफोर, उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने में ही हम सब के लिए भलाई है। द सेकेंड पॉइंट, गिल्ट ट्रिपिंग। जो ये टॉक्सिक लोग होते हैं इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि आपसे कैसे काम निकालना है। वो बहुत अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उनके कहीं बातों में आ रहे हैं। वो आपको ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, आप मेरे दोस्त हो तो आपको ये करना पड़ेगा, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, अब आपकी बारी है, करो। एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ टेंट्रम्स, रो के, कभी प्यार से, कभी गिफ्ट दे के, आपकी मर्जी के बिना आपसे काम करवाना, उसको गिल्ट ट्रिपिंग कहते हैं, जिसमें बाद में आपको रियलाइज हो कि आप तो ये करना ही नहीं चाहते थे, बट आउट ऑफ फ्रेंडशिप, आउट ऑफ दैट लव टुवर्ड्स दैट पर्सन आपने किया। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों की मदद करना, आउट ऑफ वे जाके हेल्प करना इज़ वन थिंग, बट उस हेल्प करने के बाद अगर आपको एक गिल्ट फील हो रहा है, आपको ये फील हो रहा है कि ये तो आपके मॉरल्स के अगेंस्ट था जो आपने किया, ये आप कभी नहीं करना चाहते थे किसी भी सूरत में, बट आपने अपने दोस्त के लिए किया, तो दैट इज़ वन साइन दैट आप जिसके साथ दोस्ती निभा रहे हैं एक अच्छा दोस्त बनकर, वो शायद आपके लिए इतना अच्छा दोस्त नहीं है। द थर्ड पॉइंट, प्लेइंग विक्टिमहुड। टॉक्सिक लोग अक्सर दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब उन्हीं के साथ होती हैं, वो ही विक्टिम्स होते हैं। कहीं कहीं दूर भी कुछ गलत हो रहा होता है तो वो अपने ऊपर ही उसका भार लेने लगते हैं, एंड देन दे मेड यू फील द सेम ऑल्सो। दुनिया में नहीं, एक्चुअली उनकी पर्सनल लाइफ में अगर ब्रेकअप्स होते हैं, रिलेशनशिप्स टूटते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे अगर वो ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, उनके लिए अपने आप को विक्टिमाइज करना, इट्स वेरी सिंपल। जो भी गलत हो रहा है वो उन्हीं के साथ गलत हो रहा है। पीपल आर रॉन्ग, ही इज गुड, दे आर वेरी गुड इन प्लेइंग विक्टिमहुड आई शुड से। और अगर कभी आप भी उन्हें कन्फ्रंट करेंगे, एक आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको भी उसी कैटेगरी में ले आते हैं, वो आपको भी वन वर्सेस ऑल की कैटेगरी में डाल देते हैं, जहाँ आप ऑल में चले गए हैं और वो वन है अगेंस्ट द एंटायर क्रूअल वर्ल्ड, जो सिर्फ उन्हीं को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
द फोर्थ इज बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स। टॉक्सिक लोग कभी भी अपने दिल से, पूरे दिल के साथ आपकी तारीफ नहीं करेंगे, कभी आपको प्रेज नहीं करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देंगे। दिस इज मोर ऑफ द वाइब कनेक्शन। आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं ये एक सुपरफिशियल कॉम्प्लीमेंट था, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं तो उसमें वो एक दो कमियां ज़रूर गिना देते हैं कि आप ऐसा करते तो शायद और अच्छा हो जाता। शायद आपको ऐसा लगे कि वो आपको प्रेज कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, बट एक एक्सटेंट के बाद वो नेगेटिविटी साफ झलकती है। क्यों? इसके पीछे एक कारण है एक्चुअली। टॉक्सिक लोग अक्सर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है। किसी को अपने से आगे जाते हुए देखना उनके लिए खुद उनको ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी थ्रेटनिंग। तो वो अपने आप को बेहतर बनाने की बजाय दूसरों को पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो। सो दैट इज़ वन अनदर मेजर सिम्टम। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार कोई ऐसा है जो आपको तारीफ तो ज़रूर कर रहा है, बट तारीफ के साथ दो तीन ऐसे पॉइंट्स भी गिना रहा है जो थोड़े नेगेटिव हैं या जो आपका मनोबल तोड़ सकते हैं, ये भी एक वन ऑफ द मेजर सिम्टम है एक टॉक्सिक पर्सन के। द फिफ्थ इज इंटिमिडेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिक लोग जो होते हैं अक्सर, बिकॉज मैंने पहले कहा जैसे कि वो अच्छे मैनिपुलेटर्स होते हैं, तो उन्हें अपना काम निकलवाने के लिए, अपना सोशल स्टेटस या उनका स्टेटस जो आपकी लाइफ में है उसको बरकरार रखने के लिए, अगर उन्हें आपको भी इंटिमिडेट करना पड़े, डराना पड़े प्यार से कभी या कभी गुस्से से, तो वो हिचकिचाते नहीं हैं। बाय हुक और बाय क्रुक वो अपना स्टेटस मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वो अपने फेवर में लाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए आप ही क्यों ना सफरर हो, आप ही को क्यों ना एम्बैरस होना पड़े पब्लिकली या पर्सनल लेवल पर। वो हिचकिचाते नहीं, अपना उनका सोशल स्टेटस बना रहे, दे ट्राई देयर बेस्ट फॉर इट। So that's it guys, this is a quick video about the 5 signs of a toxic person. इसमें मैं एक important point बोलना चाहूँगी, other than those 5, हर इंसान is a blend of positives and negatives. ऐसा नहीं होता कि एक person completely toxic होगा किसी के लिए, मे बी आपके लिए हो पर किसी और के लिए वो बहुत अच्छा हो। It's just like we are so many different people that हम किसी एक से कनेक्ट करते हैं, किसी दूसरे से नहीं कर पाते। That's how this universe plays, that's how our little world is full of. तो उसमें एक किसी इंसान को जनरलाइज कर देना इज नॉट करेक्ट। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो कि अगर कोई इंसान बहुत पॉजिटिव है, इट ऑलवेज टॉक्स पॉजिटिव, तो भी वो एक साइन ऑफ डेंजर है, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। ऑफ कोर्स अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, हमें अच्छाइयों पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए टू मेक आवर लाइफ मोर पीसफुल एंड मोर कलरफुल। बट बुराइयाँ ना हो किसी इंसान में, वो परफेक्ट हो, इट्स इम्पॉसिबल। परफेक्शन इज इटसेल्फ एन इल्यूजन। तो अगर कोई इंसान अल्ट्रा पॉजिटिव आपको दिखता है तो वो भी एक कॉशन है, डेंजर साइन है कि उनसे भी दूर रहें। शायद वो खुद का कोई तनाव छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको किसी तनाव से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। Reason can be any, but that is another one important sign to ponder over. Rest मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको ये समझाने की कि टॉक्सिक लोग क्या हैं, कैसे होते हैं, और आपको उनसे कैसे बचने में आसानी होगी अगर आप ये सिम्टम्स फॉलो करेंगे। 0 to 10 के स्केल पे मापिए। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलती हूँ SUD स्केल पे नापिए। अपने दोस्तों से बात कीजिए, निजी संबंधी जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे, जिनसे आपकी पटती है, जिनसे आप ज़्यादा क्लोज हैं, घनिष्ठ मित्रता है, उनसे बात कीजिए। एक ऑनेस्ट रिव्यू लीजिए अपने बारे में, उनके बारे में दीजिए, सो दैट इम्प्रूव करने में आसानी हो। एक दूसरे का सपोर्ट रहता है तो बहुत ईजीली हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं और अच्छाई की तरफ ज़्यादा बढ़ पाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमारी मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितने ज़्यादा अच्छे लोगों और हैप्पी एनर्जेटिक लोगों के बीच में रहें, बिकॉज उनसे जो पॉजिटिव वाइब्स आती है वो हमारी पॉजिटिविटी को भी 2 गुना 4 गुना कर देती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड येस गाइस, वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हिट द बेल बटन ऑफ कोर्स।
एंड कल मैं फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। आपके पास भी अगर कोई टॉपिक है, मेरे लिए कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई विल बी वेरी grateful to have your feedback, to have your comments, so that I can also improve as a mental health blogger here. Till then guys, take care, stay safe. घर में रहें, घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहन के जाएं, बहुत ज़रूरी है। अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दें, दैट इज़ equally very very important. Till then guys, stay safe. Bye bye.